जहाज महल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दाईं तरफ बना हुआ है तवेली महल। 3 मंजिला बना हुआ ये महल भी बहुत खूबसूरत है। इस महल के भूतल का उपयोग जानवरों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस महल को तवेली महल कहते हैं। इस महल की 2 मंजिलों का निर्माण रक्षकों के यानी कि सैनिकों के रहने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इस इमारत की प्रथम तल को विभागीय विश्राम गृह एवं भूतल को एक संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सामने जहाज महल। आप देख रहे हैं इस तरफ एक तालाब और इसके उस तरफ भी एक तालाब है। वो उस तरफ जो तालाब है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसमें पानी है नहीं, लेकिन इस तालाब में पानी है। और ये जो दोनों जो तालाब हैं ये अंडरग्राउंड इस महल के नीचे से जुड़े हुए हैं और इसमें दोनों तरफ पानी और बीच में ये जो महल है ऐसा लगता था कि जैसे पानी के अंदर तैरता हुआ एक शिप हो या एक जहाज हो, इसीलिए इसको जहाज महल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जहांगीर आए हैं, नूरजहाँ आई है, उन्होंने एड ऑन किया है खूबसूरत आर्किटेक्चर। एक ऐसा महल जो करीब 300 साल से भी पुराना है, लेकिन आज भी खड़ा हुआ है। कुछ कहीं कहीं से डैमेज है, कहीं कहीं से टूटा हुआ है, लेकिन मोस्टली जो है ये ठीक है। इसका ये हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है सामने से, बाकी पूरा का पूरा ठीक नज़र आ रहा है। और इसके दोनों तरफ जो है जैसा मुगलों में होता था, गार्डन डेवलप किए गए हैं दोनों तरफ। तो देखिए सामने, और उधर कुछ खंडहर नज़र आ रहे हैं जो पहले के हैं, और वो वहाँ भी। तो ये सारे के सारे पुराने खंडहर हैं। ये महल 2 झीलों कापुर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है, जो देखने में जहाज के जैसा दिखता है। इस महल को खिलजी राजवंश के गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कई फव्वारे और कैनाल हैं जिनसे पानी बहता है। इस जगह पर आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा अपनी रानियों और हरम के साथ कितने मजे के साथ जीवन बिताते थे। इस महल की वास्तुकला में 2 मंजिला इमारत, कई खंबे, मेहराब और खपरेल की छत भी बनी हुई है। महल के ऊपर कई छतरियां देखने को मिलती हैं जिनके ऊपरी सिरे गुंबद के आकार के हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। ये महल फोटो खींचने के शौकीन लोगों को बेहतर अवसर मुहैया करवाता है। यहाँ से झील का मनोरम दृश्य और आसपास बने हुए गार्डन का नज़ारा बेहद दिलकश होता है। कुछ लोग यहाँ बैठकर अक्सर उस जमाने में राजा के सुखों के बारे में बात भी किया करते हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने मांडू के जहाज महल और दूसरे महलों की प्रशंसा में लिखा है कि मांडू के महल मध्यकालीन भारत की वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनमें इस्लामी प्रभावजन्य संरचनात्मक आधार की भव्यता, अति विशालता तथा हिंदू अलंकरण की सुंदरता, परिष्कृति व सूक्ष्मता का विवेकपूर्ण समन्वय है। जहाज महल का निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। लगभग 120 मीटर लंबे इस खूबसूरत महल को दूर से देखने पर लगता है मानो तालाब के बीच कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। छत के ऊपर एक कुंड देखने को मिलता है। इस कुंड के पास एक डिजाइन बनाया गया है जिससे वर्षा का जल कुंड में आकर गिरता है और कुंड के ओवरफ्लो होने की स्थिति में वो तालाब में गिरता है। सन 1500 में गियासुद्दीन खिलजी की मौत के बाद जहाज महल ने अपना वैभव खो दिया था। लगभग 1 सदी के बाद सन 1617 में मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ अपनी प्रिय बेगम नूरजहाँ के साथ दौरा किया। बादशाह अपने अनुभव इस प्रकार बताता है। ये एक अद्भुत सभा थी। शाम होते ही उन्होंने टैंकों और इमारतों के चारों ओर लालटेन और दीपक जला दिए और एक ऐसी रोशनी की गई जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। लालटेन और दियों के प्रतिबिंब जल पर पड़ते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो सरोवर की पूरी सतह रोशनी और आग का मैदान हो। एक भव्य मनोरंजन हुआ और पियक्कड़ों ने पीने की अति कर दी। जहाज महल का मुख्य प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं। संभवतः इसका निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गियासुद्दीन ने विशेष तौर पर अंतःपुर यानी कि महिलाओं के लिए बनाए गए महल के रूप में किया था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान के हरम में उस वक्त 15,000 महिलाएं थीं। छत से मांडू के गढ़ के उत्तरी भाग में रॉयल कॉम्प्लेक्स के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। पूर्व में कपूर तालाब के शानदार दृश्य हैं। इसके दक्षिण में तवेली महल है, पश्चिम में मुंज तालाब, उत्तर में शाही महल और उत्तर पूर्व में जल महल है। जहाज महल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर स्थित 2 मंडप आकार में बड़े हैं और 3 भागों में विभाजित हैं। केंद्रीय भाग में एक विशाल गुंबद है, जबकि 2 तरफ के भागों में पिरामिड नुमा छतें हैं।